इसी 26 जनवरी को इस कर्तव्य पथ से होकर अग्निवीर गुजरे थे पहली बार। और इस वक्त देखिए आप 25,000 करीब अग्निवीरों की ट्रेनिंग इस वक्त चल रही है और मार्च के महीने में 21,000 और अग्निवीर जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाएंगे। लेकिन यहां पर अब अग्निवीरों को एक अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अग्नि परीक्षा जो है उसका नाम है CEE यानी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। जी हाँ, एक बहुत ही अहम पड़ाव जो है भारतीय सेना ने इस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल कर दिया है। पिछले साल अग्निवीरों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हुई, नई स्कीम अनाउंस हुई, लेकिन उसमें एक अहम काया पलट आप इसे कह लीजिए, क्योंकि बड़ा बदलाव है जो कर लिया गया है। क्योंकि पहले आपको मेडिकल टेस्ट, पहले जो है वो आपको फिजिकल देना होता था और फिर मेडिकल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाता था, लेकिन अब आप वहां तक तभी पहुंच पाएंगे अगर आप CEE को क्लियर कर लेंगे। यानी कि अगर आप CEE में क्वालिफाई हुए तभी और तभी आप आगे के पड़ावों से गुजर पाएंगे, जा पाएंगे, पहुंच पाएंगे और आपके अग्निवीर बनने का सपना सिर्फ और सिर्फ तभी पूरा हो पाएगा। इसका मतलब ये कि आपके अग्निवीर बनने में अब एक और अहम पड़ाव जो है वो ऐड हो चुका है। यानी आप जब इस परीक्षा को देंगे, अगर आप इसे क्लियर करते हैं तो ठीक, नहीं तो आपका सपना वहीं धाराशायी हो सकता है अग्निवीर बनने का। अब ऐसे में कई सवाल जो हैं वो छात्रों के आए, युवाओं के सवाल आए। युवाओं ने ये सवाल किया कि क्या अब पहले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में 4 साल बिताने पड़ेंगे एक 4 साल की भर्ती के लिए। तो ऐसे तमाम सवाल हैं। ये भर्ती प्रक्रिया कौन से साल के लिए लागू है आपको बता दें, 2023-24 के लिए जो भर्ती प्रक्रिया का नया नियम है, एंट्रेंस एग्जाम का जो नया नियम है वो लागू हो जाएगा। और इसके कितने चरण हैं ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए पहले चरण में क्या होगा, ऑनलाइन कॉमन लिखित परीक्षा होगी आपकी। दूसरे चरण में फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही इसमें बुलाया जाएगा। तीसरे चरण में मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और चौथे चरण में आर्म्स एंड सर्विसेज का आवंटन होगा। पांचवें चरण में डॉक्यूमेंटेशन होगा और छठे चरण में ट्रेनिंग सेंटर पर रिपोर्टिंग होगी। तो देखिए, और यहाँ पर देखिए एक अहम सवाल ये आ जाता है कि आखिर सेना ने निर्णय क्यों किया है, ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो एक एंट्रेंस एग्जाम को यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। क्योंकि देखिए पिछले सालों में हमने देखा कि CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देश में आया और अब जो है पहली बार सेना के लिए जो है एंट्रेंस टेस्ट जो है वो अब आ गया है। देखिए बदलाव क्यों किया गया है, भर्ती की चयन प्रक्रिया में बदलाव रैलियों में आने वाली हजारों उम्मीदवारों की भीड़ से निपटने के लिए किया गया है। रैलियों की व्यवस्था में आ रही भारी भीड़, भारी प्रशासनिक लागत और रसद इंतजाम को देखते हुए ऐसा किया गया है। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि हजारों अभ्यर्थियों के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना पड़ता है, मेडिकल स्टाफ भी लगाना पड़ता है, यानी खर्चा आता है। साथ ही साथ भारी भीड़ आती है, उनको मैनेजेबल करने के लिए, इजी टू कंडक्ट रहने के लिए ये निर्णय जो है किया गया है। अधिकारी ने बताया कि नई चयन प्रक्रिया से भर्ती रैलियों पर आ रहे खर्च में कमी आएगी, प्रशासनिक बोझ कम होगा, साजो सामान जो है वो भी कम लगेगा। और इसके अलावा एक अन्य ऑफिसर ने यह भी बताया कि आर्मी में मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में एकेडमिक तौर पर बेहतर जवानों की जरूरत है। लिखित परीक्षा पहले होने से बेहतर क्वालिफाइड अभ्यर्थी मिलेंगे। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने वालों को फिर फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास करना होगा। तो एक बार फिर आपको शॉर्ट में बता दें कि अब पहले क्या होता था, देखिए पहले और अब में क्या फर्क रहेगा एक बार आपको बता देते हैं। पहले आप फिजिकल और मेडिकल टेस्ट से गुजरते थे, लेकिन अब आपके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम को जोड़ दिया गया है और वो पहला स्टेज है। यानी अगर पहला स्टेज पार आप नहीं कर पाए तो आप आगे वाले स्टेज पर नहीं जा पाएंगे, यानी आपके अग्निवीर बनने का सपना वहीं पर टूट जाएगा। और इसी पर बात करने के लिए हमने बात की, अनुपम युवा हल्ला बोल के चीफ है, बेरोजगार युवाओं की बात उठाते हैं, अग्निवीर का भी, अग्निपथ की स्कीम का भी उन्होंने विरोध किया, तो उनसे बात करते हैं, सुनिए उन्होंने क्या कहा। अग्निवीरों की भर्ती के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आने वाला है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, जिसके लिए छात्रों को, बेरोजगार युवा जो चाहते हैं अग्निवीरों के तौर पे भर्ती, उनको अलग से पहले इसकी तैयारी करनी पड़ेगी और फिर आएगा फिजिकल और मेडिकल जो टेस्ट आपके होते हैं। ये कहाँ तक आपको ठीक लगता है, क्योंकि ये 1 साल बाद आ रहा है और इसकी वजह बताई गई है कि रिक्रूटमेंट रैलीज में बहुत भीड़ आई जो एक तरह से संभाल पाना मुश्किल था। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जो पूरी अग्निपथ योजना है, ये दरअसल ये योजना ही बनाई गई है इसलिए कि सेना के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा जी।
और जिनको हम अग्निवीर अभी कह रहे हैं, वो अपने जीवन में लॉन्ग टर्म में उन बड़े धन्ना सेठों और पूंजीपतियों के जो उपक्रम हैं उनकी सुरक्षा करेंगे। देश की जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है उसके लिए मैन पावर तैयार किया जा रहा है इस स्कीम के जरिए। अब ये कहीं से उन नौजवानों के हित में भी नहीं है और सेना के हित में भी नहीं है ये पूरी की पूरी योजना, इसलिए हमने इसका विरोध किया हमने, तो हमें सरकार ने उठा के तिहाड़ जेल में डाल दिया। लेकिन आज इस बात की और पुष्टि हो रही है कि अब क्योंकि ये योजना बनी वहां से रही थी ना, वो जो चंद बड़े धन्ना सेठ हैं जिनके पैसे से इनकी राजनीति चलती है, उनके लिए ये पूरी अग्निपथ योजना बनी थी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो वेयरहाउस के बाहर जो सिक्योरिटी वाले होंगे, हमारे जो शॉपिंग मॉल में जो होंगे, उनको थोड़ा बहुत अंग्रेजी बोलना भी तो आना चाहिए ना। ये जो गांव के लोग आ जाते हैं सेना में, जो ग्रामीण नौजवान आते हैं, जो मैदान में दौड़ लगाते हैं और फिर क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि उनको तो देश के लिए मरने मिटने का जज्बा है, उनको तो हिंदी अंग्रेजी बोलना आता है कि नहीं आता है, या कितनी उन्हें उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, वो महत्वपूर्ण उनके लिए नहीं है। वहाँ पे महत्वपूर्ण है जज्बा, स्पिरिट, देश के लिए जान दे देने का स्पिरिट। इस सरकार को ये चिंता है कि ये जो गांव से जो आ रहे हैं, देखिए आप सेना में सबसे ज़्यादा लोग गांव से आते हैं। आप देखिए जब भी कोई सीमा पर जवान शहीद होता है और जब उसके पार्थिव शरीर को वापस ले जाया जाता है, आपने देखा है भारत के किसी न किसी गांव में ले जाया जाता है। किसी शहर में जाके पार्थिव शरीर नहीं पहुंचता है। वो किसी किसान का बेटा होता है, किसी मजदूर का बेटा होता है, किसी मंत्री सांसद के बेटे, उसके परिवार में कोई पार्थिव शरीर वापस नहीं जाता है। तो इस योजना के जरिए अब जो किया जा रहा है, ये जो एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मॉडल, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारत के गांव से जो बड़ी तादाद में जो देश के लिए जान देने वाले जो नौजवान सेना में जा रहे थे, उनको कम किया जाए किसी ढंग से। ऐसे लोग थोड़े बहुत आए जो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो भाई, जो जिसने थोड़ा बहुत जो लिख सकता हो, पढ़ सकता हो, ताकि जो उनके शॉपिंग मॉल में खड़ा हो तो उनको अच्छा लगे उन बड़े धन्ना सेठों को। ये पूरी योजना ही इसीलिए है। तर्क और दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, दोनों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तर्क ये सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से, कि रिक्रूटमेंट रैलीज में काफ़ी भीड़ उमड़ी, क्योंकि देखिए ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भीड़ बेरोजगार युवा तो है ही हैं, लेकिन साथ ही साथ पिछले कई सालों से जो भर्ती नहीं हुई थी, ये उसका भी अंजाम था कि काफ़ी भीड़ जो है रिक्रूटमेंट रैलीज में देखी गई। लोग जो है वो युवा जो है वो भर्ती भीड़ से दिक्कत क्या है, मैं तो ये कह रहा हूँ ना, भीड़ आई तो ठीक है ना, भीड़ सरकार का विरोध करने थोड़ी ना आ रही है। अरे भीड़ आ रही है कि उनको अवसर चाहिए जी, उनको सेना में जाके देश की सेवा करनी है। सरकार ने तय कर रखा है कि हम इस रैली में इतनों का चयन करेंगे, वो उतनों का चयन करके चली जाती। तो इस भीड़ से इनको दिक्कत क्या है? आप रेलवे की भर्ती निकालते हैं, 2,42,00,000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं करोड़ों में। तो भाई आप देश में रोजगार को लेकर, नौकरियों को लेकर कोई भी कदम उठाएंगे तो वहां तो भीड़ होगी ही। भीड़ कम करने की जरूरत क्या है? मैं तो बात यही कह रहा हूँ ना निधि, मेरा कहना ही यही है कि ये जिसको आप भीड़ कह रहे हैं वो असल में गांव से आने वाले वो नौजवान हैं जो सीमा पर जाके देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, उनको नहीं आने दिया जाए। इसी को कहा जा रहा है कि भीड़ बहुत आ रही है, अब हम इसको कम करेंगे। कोई जरूरत नहीं थी भीड़ को कम करने की, क्या दिक्कत है भीड़ आ रही है तो? सरकार का कहना है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जब होगा तो हमें बेटर क्वालिफाइड, बेटर जो छठ के जो लोग हैं वो मिल पाएंगे, और उसके बाद जो है वो फिजिकल और मेडिकल टेस्ट की बारी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, यही है कॉर्पोरेट लैंग्वेज, यही तो है, मैं यही बात ही कह रहा हूँ जी। देखिए जिनको जाके वहाँ सीमा पर जाके देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने को जो तैयार है, उनका आप क्वालिफिकेशन कैसे असेस करेंगे? कोई बीटेक करके आ रहा हो और उसमें वो जज्बा नहीं हो, और कोई बस 10th पढ़ा हुआ नौजवान हो जिसमें वो स्पिरिट है देश सेवा का, तो आप यहाँ जब सेना के लिए भर्ती, अगर देखिए अगर आपका सही में लार्जर एजेंडा सरकार का ये होता कि हमें सेना के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, देश के लिए जान देने को तत्पर, पीछे ना हटने वाले नौजवान चाहिए, तो फिर वो ये नहीं कहते कि हमें बेटर क्वालिफाइड लोग चाहिए। बेटर क्वालिफाइड लोग किनको चाहिए? उनको चाहिए जिनको अपनी रिफाइनरी के बाहर में सुरक्षा गार्ड चाहिए, उनको चाहिए जिनको शॉपिंग मॉल के बाहर में सुरक्षा कर्मी चाहिए, क्योंकि ये पूरी योजना ही अग्निपथ जो है, ये इस देश के कॉरपोरेट इंडस्ट्री के लिए जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स तैयार करने की योजना है। तो फिर उसमें आपने देख लिया कि अगला स्टेप ये होने ही वाला था। मैं तो पहले भी कह रहा था, दिक्कत ही इस पूरे प्रोसेस में ये थी कि इसमें किसी भी तरह का रिटर्न या किसी भी तरह का इंटरव्यू जैसा कोई प्रोसेस नहीं था। फिजिकल मेडिकल के आधार पे सिलेक्शन हो रहा था, और फिजिकल मेडिकल के आधार पे सिलेक्शन होगा तो फिर
जहाँ पे अंततः उनको काम करना है, जो जी। सरकार की योजना है, वहाँ पे दिक्कत आएगी ही। तो इसलिए ये काम हो रहा है। जी, और एक बार मैं कोट भी कर दूं जो सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि ये जो किया जा रहा है, द चेंज मेथोडोलॉजी विल इंश्योर इंक्रीज्ड फोकस ऑन कॉग्निटिव एस्पेक्ट ड्यूरिंग सिलेक्शन, इट विल हैव वाइडर आउटरीच इसकी होगी अक्रॉस द कंट्री एंड ऑल्सो रिड्यूस द लार्ज क्राउड्स seen during the recruitment rallies to make them more manageable and easier to conduct. How will it have wider outreach across the country? देखिए, दो बातें तो आपने कही, उस पर हम लोगों ने बात भी किया कि ठीक है, क्राउड और ये भीड़ आ रही है। मुझे लगता है भीड़ कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं होनी चाहिए। आप अगर सेना भर्ती के लिए रैली का आयोजन कर रहे हैं, बड़े मैदानों में कर रहे हैं, भीड़ आ रही है, आप उसको मैनेज करिए भाई। अब भारत की सरकार है ना, आप लग्जमबर्ग की सरकार तो है नहीं। तो आप कहीं पे भी कोई भी किसी भी नौकरी के लिए अगर आप विज्ञापन जारी करेंगे तो वहाँ पे तो भीड़ आएगी ही, और वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक तो सरकार उस भीड़ को अपने सर्टिफिकेट के तौर पे प्रेजेंट कर रही थी कि भाई ये भीड़ आ गई है तो हमारी स्कीम जो है सफल है, सब लोग उसमें आ रहे हैं। अब कह रहे हैं कि भीड़ आ रही है तो हम भीड़ को कम करना चाहते हैं। तो इसके मुझे कोई बहुत ज़्यादा तर्क नहीं दिखता इसमें। मुझे बस उस बात की पुष्टि दिखती है जो मैं शुरू से कहता आया हूँ कि अग्निपथ योजना का सार ही यही है कि सेना के द्वारा प्रशिक्षित लोगों को अंत में बड़े पूंजीपतियों के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करवाई जाएगी। ये केंद्र है अग्निपथ योजना का, और उसी के तहत फिर अब ये कॉमन एंट्रेंस की शुरुआत हो रही है। लेकिन आपको लगता है कि इसका ज़रूरत, वाकई में इसकी कोई ज़रूरत थी? एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम जो है CEE इसका नाम है, ये एग्ज़ाम कराने की वाकई में कोई ज़रूरत है या नहीं? दूसरी बात ये कि आपने कहा कि क्राउड्स तो मैनेजेबल हैं, जो तर्क यहाँ पर दिया गया भारतीय सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि क्राउड्स जो है ईजियर टू कंडक्ट हो, रिक्रूटमेंट रैलीज में भीड़ देखी गई, वो सब मैनेजेबल हो, इसलिए हम ये फैसला ले रहे हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि सिर्फ क्राउड की वजह से ये किया गया है? नहीं, मैंने कहा ना कि सिर्फ क्राउड की वजह से नहीं किया गया है। क्राउड को तो सरकार अपने सर्टिफिकेट के तौर पर प्रेजेंट कर रही थी अब तक अग्निपथ में, तो क्राउड के कारण नहीं किया गया है। ये किया ही इस कारण से गया है कि यहाँ पे जो गांव से, देश के जो पिछड़े क्षेत्रों से जो लोग आते हैं, जो यूथ आते हैं, और जिनके लिए आप देखिए हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इतना गरीब है कि वो हमारे देश में ना बीटेक की पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि एक नॉर्मल इंजीनियरिंग करने के लिए भी कितना फीस लगता है, मेडिकल तो उसके सपने से भी दूर है। अगर वो ग्रेजुएट नहीं हो पाता है किसी कारण से, तो हमारे देश में गांव-गांव में बहुत बड़ा एक वर्ग है जिसका एकमात्र सपना ये होता है, और देश की सेवा भी और अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य भी वो सेना में जाकर ही देखता है। जी। तो ये बिल्कुल वही है कि ग्रामीण भारत से आने वाले युवाओं को रोकने की कोशिश है। इनको थोड़ा, अब इसमें ऐसे थोड़े बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग चाहिए जो उस कॉरपोरेट इंडस्ट्री में फिट बैठते हों, और उसके लिए इस तरह के टेस्ट लिए जा रहे हैं। देखिए, आपको ऑफिसर तो बनाना नहीं है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी का रिक्रूटमेंट होता है, एग्ज़ाम होता है, उसमें रिटर्न ना हो। ये तो हम नहीं कह रहे हैं कि जो CDS का होता है उसमें ना हो। जो ऑफिसर्स हो उनके लिए हो, आप इंटरव्यूज़ लीजिए, आप वो सारे प्रोसेस को निभाइए। लेकिन जिनको आपको अग्निवीर बनाना है 4 साल के लिए, उनसे ये रिटन एग्जाम कराने की तो कोई मतलब ही नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब ऐसे में जो युवा है वो ये सवाल पूछते हैं कि आप ये एग्ज़ाम को ले तो आए हैं, लेकिन क्या इसकी तैयारी में अब हम कुछ साल व्यतीत करें, पहले हम इसकी तैयारी में लगे? एक 4 साल की भर्ती के लिए पहले हम 4 साल या जितने भी 1-2 साल जितने भी समय आप पढ़ाई करें, और उसके बाद एक 4 साल की भर्ती जिसमें से आपको आगे नसीब होगा नहीं होगा वो आपको पता भी नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, हमारे देश में तो ऑलरेडी सरकारी नौकरियों के लिए सालों साल लोग तैयारी करते हैं, चाहे UPSC के लिए हो, SSC के लिए हो, रेलवेज के लिए हो, बैंकिंग के लिए हो। सेना को भी अब उसी लाइन में लगा दिया गया है जी। और तैयारी सेना के लिए भी लोग करते थे, लेकिन सेना में तैयारी करने का मॉडल अलग था। लोग अपने फिटनेस का ध्यान रखते थे, दौड़ लगाते थे, मैदानों में एक्सरसाइज करते थे, क्योंकि उनको उस रैली को क्वालिफाई करना रहता था। और वहाँ पे तो जाके उनको, अगर कोई दुश्मन सेना है उससे भिड़ना है, वहाँ पे तो वो स्पिरिट चाहिए जो निडरता से अपने देश के लिए जान देने को तैयार हो। वहाँ पे A+B² बता के वो क्या करेंगे, वो जो अग्निवीर बनने जा रहे हैं? ये बेमतलब का लाया गया पूरा प्रोसेस है। इसमें अगर इस सरकार को देश के युवाओं की और सेना की चिंता होती तो ऐसा काम नहीं करती, लेकिन क्योंकि इस सरकार को अपने उन पूंजीपतियों की चिंता है
जिनके पैसे से इनकी राजनीति चलती है, इसलिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। जी। और यहाँ देखिए ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अटकी हुई भर्तियां जो हैं, क्योंकि अग्निवीरों की हम बात कर रहे हैं, सेना की बात कर रहे हैं, कई छात्र जो हैं वो अपनी भर्तियां जो है उनके अंजाम तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। नेवी में हम जानते, एयरफोर्स में हम जानते हैं कि अपॉइंटमेंट लेटर्स जो केवल वही मिलने बाकी थे वो उन्हें नहीं मिल पाए। खैर, आप अपनी बात जो है वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया न्यूज़ तक से जुड़ने के लिए। और कमेंट्स में, जैसे मैं लगातार आपको कहती हूँ कि कमेंट्स में आप अपनी बात ज़रूर लिखें, बेझिझक लिखें और अपनी बात कहकर हमें ज़रूर बताएं। कोई ऐसा मुद्दा हो जो हमने ना कवर किया हो, ना देखा हो, वो भी आप लिखकर बताएं। और आगे भी आप देखते रहिए न्यूज़ तक।